नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कक्षा छठी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022 का रिजल्ट जो है नवोदय विद्यालय समिति ने अनाउंस कर दिया है। अब माता पिता और बच्चों की एक यह टेंशन है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्हें इकट्ठे करने हैं, कौन कौन से कागजात उन्हें इकट्ठे करने हैं ताकि वे अपने बच्चों का कक्षा छठी में जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला करवा सके। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी बच्चों का जो सिलेक्शन का लिस्ट आया है, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अभी उनका सिलेक्शन हुआ है, वे लोग काबिल हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला लेने के लिए, लेकिन अभी उनका दाखिला नहीं हुआ है। जी हाँ, जब आप यह डॉक्यूमेंट्स जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रिंसिपल को सबमिट करेंगे तब जाके आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रिंसिपल के द्वारा पता चलेगा डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के बाद कि आपके बच्चे का दाखिला वहाँ हो रहा है या नहीं। तो चलिए जानते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म। अब इस फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है कि यह जो फॉर्म है ये आप अपने जहाँ भी बच्चे ने कक्षा 5वीं पास करी है वहाँ के प्रिंसिपल या हेड मिस्ट्रेस या हेडमास्टर के साथ बैठकर इस फॉर्म को भरें आप। तो सबसे पहले आपको अपने बच्चे का नाम लिखना है, आधार नंबर लिखना है, बच्चे की फ़ोटो चिपकानी है, उनका मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है वो लिखना है, उनकी कैटेगरी लिखनी है, जनरल OBC SC ST, बच्चे की कास्ट लिखनी है, उनकी डेट ऑफ बर्थ जन्मतिथि लिखनी है, बच्चे के पिता का नाम लिखना है, उनकी माता का नाम लिखना है, अगर कोई गार्जियन है तो उसका नाम लिखना है। फिर उसके बाद उन्हें स्कूल की डिटेल्स लिखनी है जहाँ से बच्चे ने कक्षा 3री, 4थी और 5वीं पास करी है। तो ये बताना है कि बच्चे का 3री कक्षा में बच्चे ने कब ज्वाइन किया था, 4थी कक्षा में बच्चे ने कब ज्वाइन किया था, 5वीं कक्षा में कब ज्वाइन किया था, और बच्चे के स्कूल का नाम क्या है, जो भी जिस भी स्कूल में वो उसका जो विलेज या टाउन है जहाँ पर भी वो स्कूल है उस जगह का नाम क्या है, ब्लॉक का नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, और वो लोकेशन कौन सी है, स्कूल जो है वो रूरल एरिया में है या फिर अर्बन एरिया में है, शहरी क्षेत्र में है या ग्रामीण क्षेत्र में है। तो ये सारी आपको जानकारी भरनी है। फिर एक सर्टिफिकेट आपको पेरेंट या बच्चे के पेरेंट या गार्डियन को इस पर साइन करना है, और ये जो है ये सर्टिफिकेट कह रहा है कि जो भी आपने ऊपर जो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरा है वो एकदम सही इन्फॉर्मेशन है और आपको जितना पता था आपने वो सब सही भर दिया है। तो ये आप एक अपनी ज़बान दे रहे हैं कि हमने सारी इन्फॉर्मेशन सही भरी है। और फिर यहाँ पर जो है स्कूल की हेड मिस्टर या हेडमास्टर भी जो है साइन करेंगे और स्कूल की सील वगैरह लगाएंगे। उसके बाद अब ये एक सर्टिफिकेट है जो स्कूल के हेड को भरना है, यहाँ पर उनके साइन और उनकी सील लगेगी। तो ये कह रहे हैं कि सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन इन पेजेस 1 and 2 इज़ फाउंड करेक्ट, कि जो भी उन्होंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म जो अभी हमने ऊपर भरा है वो एकदम सही भरा है। हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो पेज नंबर 1 और 2 है जो वो फॉर्म है वो एकदम सही है, और बच्चे का नाम यहाँ पर नाम वगैरह और डेट वगैरह डाली जाएगी। फिर नीचे एक है अंडरटेकिंग बाय पेरेंट और गार्डियन। तो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको एक अंडरटेकिंग लेनी है कि इस अंडरटेकिंग का ये मतलब है कि जो भी मैंने ऊपर इन्फॉर्मेशन भरी है वो एकदम सही है। अगर यह जो इन्फॉर्मेशन मैंने भरी है ये किसी भी तरीके से गलत पाई जाती है या कुछ भी ऐसा होता है कि ये इनकरेक्ट है तो आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो उसी समय कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने ये यहाँ पे एड्रेस ऑफ पेरेंट या गार्डियन यहाँ पे आपको अपना साथ भरना है, बच्चे के पिता का या गार्डियन का नाम भरना है, वो कहाँ रहते हैं, उनका पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ये सब भरना है। फिर एक और अंडरटेकिंग आपको देनी है कि वैसे तो अभी बच्चे का कक्षा छठी में दाखिला हो रहा है, तो कक्षा छठी में, कक्षा 7वीं में और कक्षा 8वीं में जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों की जो पढ़ाई होती है वो एकदम मुफ्त होती है। उनको कोई भी किसी भी तरीके का शुल्क जो है नहीं देना होता है। लेकिन जब बच्चा कक्षा 9वीं में आता है तो उनको उनके माता पिता को VVN भरना पड़ता है, विद्यालय विकास निधि भरना पड़ता है। तो ये लोग ये आपसे कह रहे हैं कि जब बच्चा आएगा कक्षा 9वीं में तो आप वो विद्यालय विकास निधि भरेंगे। तो ये अंडरटेकिंग भी आपको देनी है, यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं। हालांकि वो
जो पैसे होते हैं वो SC ST कैटेगरी के बच्चों को नहीं देने होते हैं और ना ही गर्ल्स को देने होते हैं। तो गर्ल्स के लिए पूरा 6ठी से 12वीं और SC ST के बच्चों के लिए पूरा 6ठी से 12वीं जवाहर नवोदय विद्यालय एकदम निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। अब आगे है अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन। तो ये जो है ये JNV के प्रिंसिपल के प्रेजेंस में पेरेंट्स के द्वारा भरा जाएगा। यानी कि ये वाला जो फॉर्म है अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन, इसको आप कॉपी निकलवा लेंगे, लेकिन जब आप JNV में जाएंगे तो वहीं पर प्रिंसिपल के सामने आप इसको भरेंगे, तो वो आपकी मदद करेंगी इसको भरने में। फिर है एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। आप जो है इसमें ये बता रहे हैं कि आपके बच्चा जो है वो एकदम मेडिकली फिट है, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय एक रेजिडेंशियल स्कूल है, बच्चा आपके साथ नहीं अब नवोदय विद्यालय समिति के अंडर रहेगा। तो वो लोग जानना चाहते हैं कि हम जिस भी बच्चे को अपने अंडर ले रहे हैं वो एकदम फिट एंड फाइन है और उसकी तबीयत वगैरह कोई ख़राब नहीं है, उसे कोई बीमारी नहीं है, ताकि हम उसका ढंग से ख्याल रख सकें। तो यहाँ पर आपको जो आपसे पूछा जा रहा है आपको सब भरना है। बच्चे का नाम, पिता का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, एब्डोमेन, चेस्ट, विजन, ईयर्स, थ्रोट, ब्लड ग्रुप, डेंटल हाइजीन और ये सब आपको फ़ोटो लगानी है यहाँ पर। ये आपको एक डॉक्टर से, किसी भी सर्जन से या किसी भी आप नज़दीकी अपने क्लिनिक या हॉस्पिटल जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर आप जाएंगे तो बच्चे का ये रेगुलर चेकअप आप जब करवाएंगे तो वो लोग इसको भर देंगे और ये सिविल सर्जन के यहाँ पर आपको साइन भी करवाने पड़ेंगे। जिस भी डॉक्टर ने इस फॉर्म को भरा है, बच्चे की जाँच पड़ताल करी है, वो यहाँ पर साइन करेंगे। फिर एक मेडिकल अंडरटेकिंग है। यहाँ पर नीचे 8 बीमारियाँ लिखी हुई हैं। आप ये घोषित करते हैं कि आपके बच्चे को इन 8 में से कोई भी बीमारी नहीं है। उसे कोई हेड इंजरी नहीं है, पुओ इंटरमिटेंट नहीं है, कॉन्फर्टर हार्ट डिजीज़ नहीं है, अक्यूट अपेंडिसाइटिस नहीं है, एपिलेप्सी नहीं है, ब्लड डिसऑर्डर नहीं है, कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है, TB वगैरह नहीं है और कोई भी स्किन डिजीज़ नहीं है। अगर आपके बच्चे को इनमें से कोई भी बीमारी नहीं है तो वे JNV में दाखिला लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फिर एक है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आपका बच्चा विकलांग है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, तो आपको उसका वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना होगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हैं, तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भी इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना होगा। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़े वर्ग से हैं, तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना होगा। आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना होगा। फिर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको रूरल एरिया सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अटैच करना होगा। ये आपके रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा आपको दिया जाएगा और वहाँ पर आपको अपने रेवेन्यू ऑफिसर के साइन वगैरह भी करवाने पड़ेंगे। और एक रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, आपका निवास प्रमाण पत्र, रेजिडेंस प्रूफ यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। और ये एक सर्टिफिकेट है जो जिस पर तहसीलदार साइन करेंगे। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो जवाहर नवोदय विद्यालय वाले कक्षा 6ठी में दाखिला के लिए मांगते हैं। तो ये सब आपको जो है प्रिंट कराना पड़ेगा। ये मैंने नवोदय विद्यालय की साइट से ही निकाला है। जो आप अगर एडमिशन नोटिफिकेशंस पर जाएंगे तो पहले नंबर पर ही डॉक्यूमेंट्स की ये PDF है। साइट है www.navodaya.gov.in। वहाँ पर आप जाएंगे एडमिशन नोटिफिकेशंस पर तो पहले नंबर पर ही ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। आप इसे डाउनलोड करिएगा, प्रिंट करवाइएगा और फिर बच्चे के स्कूल जाइएगा जहाँ से उसने 5वीं पास करी है। फिर आप जो है रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार ऑफिसर और इन सब के पास जाइएगा। अगर आपका कोई प्रमाण पत्र अटैच करने का है तो वो करिएगा। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करिएगा और उसके बाद आपको JNV के प्रिंसिपल के पास जाना है और ये सब सबमिट करके आना है और इंतज़ार करना है कि आपके बच्चे का कब जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला होगा। मैं आशा करती हूँ कि जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला भी हो जाए और वे खूब पढ़े लिखें और तरक्की करें। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं तो सबकी शिक्षा से अभी जुड़िए, घंटी का निशान दबाना ना भूलें और हमें हमारे Facebook और Instagram पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।